विजडम विद इन पेजेस चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम महाभारत की आकर्षक कहानियों का पता लगाते हैं। आज के एपिसोड में हम महाराज शांतनु और देवी सत्यवती के पुत्र राजा विचित्रवीर्य की कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। विचित्रवीर्य की कहानी महाभारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अंततः पांडवों और कौरवों के जन्म की ओर ले जाती है, जो महाकाव्य में सबसे महत्वपूर्ण परिवारों में से दो हैं। सत्यवती ने विचित्रवीर्य और उनके बड़े भाई चित्रांगद को जन्म दिया। हालांकि त्रासदी तब हुई जब चित्रांगदा की कम उम्र में मृत्यु हो गई। इससे विचित्रवीर्य सिंहासन के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। उनका विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ। विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, लेकिन वह एक कमजोर और बीमार राजा थे। वह कोई वारिस पैदा करने में असमर्थ था। उनका शासनकाल अपेक्षाकृत छोटा था और उनकी मृत्यु भी बिना किसी उत्तराधिकारी के हुई। उनकी प्रारंभिक मृत्यु से कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर में शक्ति शून्य हो गई। इस स्थिति से वंश के उत्तराधिकार पर संकट उत्पन्न हो गया। उनकी मां सत्यवती राज्य और राजवंश के भविष्य को लेकर चिंतित थीं। सत्यवती ने व्यास, जो एक ऋषि और साधु थे, से वंश को आगे बढ़ाने में मदद करने का अनुरोध किया। व्यास इस पर सहमत हुए और अपनी असाधारण शक्तियों के माध्यम से उन्होंने विचित्रवीर्य की रानियों अंबिका और अंबालिका से दो पुत्रों को जन्म दिया। ये पुत्र थे अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र और अंबालिका से जन्मे पांडु। विचित्रवीर्य की कहानी कुरुवंश की जटिलताओं और महाकाव्य युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध में इसकी अंतिम भागीदारी पर प्रकाश डालती है, जो महाभारत का केंद्रीय आख्यान है। महाभारत की अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अधिक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।